नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी जो काफ़ी कुछ बयां करती है, जिसमें आपको एक तस्वीर में देखिए कि यहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वगैरह यहाँ पर खड़ी हैं लाइन से। मुख्यमंत्री जी के पीछे आप देखिएगा तो उनके कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह भी खड़े हैं। तो आपको ये तस्वीर क्या कुछ बयां करती है? आपके दिमाग में कुछ छवियां बनती होंगी। आपको बता दें कि अभी हमने आपको कल ही एक खबर दिखाई थी, इसी के बारे में यही खबर थी कि मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। तो यहाँ जब मुख्यमंत्री जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं सभी के फेस पर फेस शील्ड मास्क दिख रहा होगा आपको, हाथों में ग्लव्स दिख रहे होंगे। इन सभी के हाथों में ग्लव्स और फेस शील्ड मास्क हैं। ये वैसे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के फेस पर हाथों में नहीं देखे जाते क्योंकि उनको दिए ही नहीं जाते, लेकिन जब कोई ऊपर से अधिकारी चेक करने के लिए आते हैं या फिर मुख्यमंत्री आते हैं या फिर अन्य कोई मंत्री आते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पर जब उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं तो उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं, फेस पे उनके फेस शील्ड मास्क होते हैं और दूसरा मास्क भी होता है। लेकिन जब ये सर्वे करने के लिए जाती हैं तो उनको कुछ भी चीज़ें नहीं दी जाती। ये सच्चाई है, ये बातें आप लोगों को भी पता है। ये दोहरी नीति कहाँ से हो रही है? जब अगर मुख्यमंत्री जी देते हैं, ऊपर से जो सरकारें देती हैं, अगर मास्क वगैरह देती हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा मौतें वगैरह भी हो रही हैं, तो क्या किसी के मौत से खेलना, किसी के साथ ज़िंदगी से खेलना ये अच्छी बात है? हमारे कौन से अधिकारी हैं, कौन से विभाग के मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से घपले हो रहे हैं, कहाँ से घोटाले हो रहे हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए भले है, लेकिन आपके लिए सुरक्षा के लिए है। ये फेस शील्ड मास्क, ये ग्लव्स वगैरह आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर इस सब चीज़ों को आपको नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं इस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको लेकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जब ऊपर से सरकारें अगर देती हैं तभी उनके सामने ऐसी चीज़ें पहनाकर खड़ा किया जाता है। अगर सरकारें नहीं देती होती तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये दिखा देना चाहिए था कि अगर मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ें नहीं दी हैं, प्रोवाइड नहीं करने को कहा है, तो फिर उनके सामने जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे भी चली जाती तो भी चलता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं दिया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ों की घोषणा पहले ही कर दी है कि उनको सारी व्यवस्थाएँ दी जाए, आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये सारी व्यवस्थाएं दी जाए। तो अगर मुख्यमंत्री जब आएंगे तो उनके सामने यह सब चीज़ें पहना के खड़ा करना अधिकारियों की मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि उन्हें दिखाना पड़ता है कि उन्होंने दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आपको फील्ड में दिखेगी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं या फिर आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं। उसी की एक वीडियो आपको दिखाते हैं जहां पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है। एक गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, लेकिन आप साथ ही साथ यह भी देखिएगा तो कि न उनको उनके फेस पे मास्क दिखेगा आपको, न तो उनके हाथों में ग्लव्स दिखेगा। वो अपने दुपट्टे को मास्क के रूप में बना लिए हैं, उसी को बांध कर सर्वे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अपना सराहनीय काम देखिए कि उन्होंने अपने द्वारा जो लाउड स्पीकर होता है उस पर गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। आप यह वीडियो देखिए। इस प्रकार का सराहनीय काम करते करते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन के लिए भी प्रेरित कर रही हैं।
लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हमने उसके पहले भी आपको वीडियो दिखाई है। आज फिर से एक वीडियो दिखाते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जब घर पर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रही हैं तो लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हाँ तो नहीं जाएंगे से तू खा ले, तुम काहे का रो जाती हो, मटी का ना लगवाई। अरे दीदी लगवा ले, तो सुनाई दे, हम उठाओ बांस जो को हमें लगे है कि अरे नहीं तो हमें करे मारी से ना रोको तुम, हम तो मर जाएंगे। फायदा करे थे दीदी, और हमका फायदा कर दे। रोज तो आशा ठाड़ होती है कि हमने दुआरे का बुला लो अधिकारी का, आराम छोड़ काम कहीं के अंदर रखोगे जब टीका उठा। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर भी आ रही है साथ ही साथ कि आशा सहयोगिनी की मौत हो गई है। यह खबर राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें कि लिखा गया है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार वगैरह भी किया गया है। पत्रिका न्यूज में यह खबर छपी है कि श्यामगढ़ में आशा सहयोगिनी सुप्यार देवी पत्नी फूलाराम गुर्जर निवासी जवानपुरा का रविवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर श्यामगढ़ सरपंच आनंदी लाल ब्याजिया और पटवारी नरेंद्र कुमार मीणा ग्राम विकास अधिकारी लोग भी उपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि पीपीई किट वगैरह के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को वह डोर टू डोर सर्वे कर रही थी। अचानक ऑक्सीजन की कमी के चलते उनके उपचार के लिए मरोठ लाया गया और वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उनके जयपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर भी एक खबर आ रही है एक जिले से कि कुशीनगर में आज जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती अमर उजाला न्यूज़पेपर में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर जो कुशीनगर जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें आंगनवाड़ी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और जल्द ही उसकी भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बताया गया था, लगभग 1-1.5 महीने पहले कहा गया था, ये खबर आई थी कि 15 दिनों के अंदर सभी जगहों पर हर जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। लेकिन 15 दिनों को छोड़ दीजिए, आप लगभग 2 महीने बीतने को हो रहे हैं, लेकिन किसी भी जिले में पूरी तरह से आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म नहीं भरा जा पाया है। क्योंकि जब वेबसाइट को खोला जाता है तो वहाँ पर 1-2 जिले ही दिख पाते हैं, शो कर पाते हैं, बाकी जिलों के कोई भी फॉर्म फिल ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आंगनवाड़ी में जाना चाहते हैं वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। यहाँ पर जिला कार्यक्रम कुशीनगर के द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि जो शैक्षिक अर्हता है कक्षा 5 से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता कक्षा 5 होनी चाहिए। 21 वर्ष से 45 वर्ष के लिए होगा। ये पदों के लिए चयन होगा। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी होंगी। आवेदन के लिए 3 जून 2021 तक आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि कुशीनगर जिले में 3 जून 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के, सहायिकाओं के, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाल विकास विभाग upgovernment.in यानी कि उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दिया गया है। इसके तहत आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कि सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना की रोकथाम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के योगदान को सराहा और कहा कि ताकत बनकर सक्रिय रहें। सरकार की ताकत बनकर ये सभी लोग सक्रिय रहें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सरकार की ताकत बनकर सक्रिय रहें। आप नीचे देखेंगे तो 17 मई को यह खबर छपी है। आइए विस्तार से आपको खबर के बारे में जानकारी देते हैं। रायपुर में यह खबर छपी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के अमूल्य योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने होम विजिट करके प्रदेश के करीब 25 लाख ग्रामीण परिवारों के सतत रूप से सक्रिय किया है, उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किया है। नीचे और भी बताया गया है कि सीएम बघेल ने कहा कि चाहे शांति काल हो अथवा आपदा काल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाएं जो हैं हमेशा सरकार की ताकत बनकर सक्रिय रही हैं। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार से जुड़े अपने दायित्व का निर्वहन करने वाली उन्होंने कहा कि ये अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करती है। गांव में उनकी उपस्थिति एक सेतु की तरह है, ब्रिज की तरह है, पुल की तरह होती है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ सराहना करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं की सराहना की। लेकिन चिंता की बात यह वहाँ पे उन्होंने कुछ डाटा वगैरह दिया है कि कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं राज्य में और कितनी सहायिकाएं हैं, कितनी सेविकाएं हैं। लेकिन उन्होंने सारे डाटा देने के बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि सराहनीय काम भी करती हैं, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे शांति काल हो, चाहे आपदा काल हो, हर जगह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां सरकार के रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ी मिलती हैं। जब सरकार को ये सारी बातें पता है तो फिर क्यों उनके लिए कुछ नहीं करती,
क्यों उनको अच्छा मानदेय नहीं देती, क्यों उनको सरकारी कर्मचारी नहीं बना देती। उनको जब हर विभाग के हर काम में लगाया जाता है, कोई भी आपदा होती है हर काम में लगाया जाता है, जब ये बात सरकार खुद ब खुद कबूल कर रही है कि उनको सब पता है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं सरकार के रीढ़ की हड्डी हैं, तो फिर सरकार रीढ़ की हड्डी को क्यों कमज़ोर कर रही है। सरकार से ये हमारा सवाल है कि सरकार उनको क्यों नहीं अच्छा मानदेय देती, क्यों नहीं उनको वेतन देती, क्यों नहीं उन्हें राजस्थायी कर्मचारी बना देती। आखिर जब सब कुछ उनको पता है तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है, सरकार से हमारा सवाल है। अगर सरकार तक हमारी ये बातें पहुंचती हैं तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं, चाहे जिस राज्य की सरकार हो, हम हर राज्य की सरकार से कहना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थायी कर्मचारी बना दिया जाना चाहिए और उनको कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये वेतन दिया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।